पापमोचनी एकादशी की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा दोस्तों। धार्मिक मान्यता है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत पिशाच योनि से मुक्ति दिलाता है और साधक के हर पाप को खत्म करता है। इस व्रत की महिमा स्वयं ब्रह्मदेव ने नारद जी को भी बताई थी। पापमोचनी एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, जीवन में खुशहाली, वैवाहिक सुख और प्रायश्चित करने के लिए रखा जाता है। हिंदू धर्म में कोई भी व्रत तब सफल होता है जब नियम अनुसार उसका पालन किया जाए। यही वजह है कि एकादशी व्रत के साथ उसके पारण का भी खास महत्व माना जाता है। पापमोचनी एकादशी का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि यानी कि 16 मार्च को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 के बीच किया जाएगा। इस दौरान पारण का समय समाप्त होगा सुबह 10:48 पर। तो पारण का समय समाप्त होने से पहले आपका व्रत खोलना अनिवार्य है। यह व्रत चैत्र कृष्ण एकादशी को रखकर द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है, जिसमें तुलसी के पत्तों और सात्विक भोजन से व्रत खोला जाता है। अब बात करते हैं पापमोचनी एकादशी पारण विधि के बारे में। इस दिन शुभ समय रहेगा सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक, मुख्यतः 9:30 बजे से पहले। अब बात करते हैं कि पारण की विधि यानी कि पारण कैसे करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें हार, रोली, भोग अर्पित करें। पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना और अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पारण की शुरुआत भगवान विष्णु को अर्पित किए गए जल और तुलसी के पत्ते को ग्रहण करके करनी चाहिए। पारण के समय सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान और धन्यवाद जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वादशी के दिन भोजन में चावल शामिल करना अनिवार्य माना जाता है। मान्यता है इस विधि से एकादशी व्रत का पारण किया जाए तो उसका पुण्य जल्द प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि पापमोचनी एकादशी व्रत पारण में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी का पारण तुलसी के पत्ते से ही करना चाहिए, लेकिन द्वादशी तिथि को भी व्रती को तुलसी का पत्ता तोड़ने की मनाही होती है। ऐसे में घर के किसी दूसरे सदस्य जिसने व्रत ना किया हो, उसे तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए कहें। एकादशी का पारण करते समय सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपनी गलती और अनजाने में हुए पाप के लिए क्षमा याचना जरूर मांगे। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत पारण कर लें, नहीं तो आपका यह व्रत असफल हो सकता है। राधे राधे दोस्तों।